नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कंचा। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 का चैप्टर नंबर 12वां है। मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केवीएस टीजीटी हिंदी की सीरीज में। और आशा करता हूं कि मेरे जो पहले के वीडियो हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मेन उद्देश्य है पढ़ना, और पढ़ते रहिए क्योंकि ऐसी वैकेंसी जल्दी नहीं आती। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दें उन लोगों को, खासकर जो आपके ग्रुप में हैं और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी टीजीटी और पीजीटी की। बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर की तरफ, तो शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। कोई एक बच्चा है या कौन है, अभी पढ़ने के बाद पता चलेगा। कोई है, एक इंसान कह सकते हैं, जो कि सियार की कहानी का मजा लेता हुआ नीम के हरे पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। मतलब एक बच्चा है पढ़ने वाला जो आ रहा था गली से, शायद स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और वो आ रहा था और हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता और खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। गांव की कहानी है। बच्चा स्लेट और शीशी और पेंसिल की बात कर रहे हैं तो गांव का बच्चा है। आपको पढ़ के इस तरीके से अंदाजा लगाना होगा। अगर कोई अनसीन पैसेज आता है तो आपको गद्यांश से छांट करके ही क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो आपको पढ़ने के बाद कहना क्या चाहता है लेखक, या उन गद्य के भाव क्या हैं जो में अवतरित हुए हैं, वो आपको पढ़ के पता हो जाना चाहिए। तो यूं सब उसके बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। मतलब कि वो बच्चा हिलता डुलता आ रहा था तो ये सब टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। तो वो बच्चा जो है उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो चुपचाप सुन रहा था कौवे और सियार की कहानी, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। जिस तरीके से अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेदने से पहले उनका कहीं ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख पर था, उसी तरीके से बच्चे का जो ध्यान था वो कौवे और सियार की कहानी पर था। कहानी देखते हैं। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। सियार ने कौवे से कहा कि हे कौवे, तुम एक गाना गाओ ना, मैं तुम्हारे इस गाने गाने के लिए तरस रहा हूं, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना का मतलब ये एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है भाग जाना। मैं नोट्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो साथ में ही बताता चलूंगा, जिससे कि आपको कहीं दोबारा चैप्टर पढ़ने के बाद जो है आपको महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण चीजें खोजने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ऐसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर, फिर महत्वपूर्ण चीजें, शब्दार्थ, उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, इन सब चीजों की वो फिर समय व्यर्थ में चला जाएगा। तो निवेदन यही है कि आप लोग पढ़। और एक चीज और, अगर मेरी क्लासेस पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किस समय मैं क्या बता दूं और आपके एग्जाम में क्या आ जाए मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो जरूर आएगी। आप मेरी वीडियो प्रेफर करें, मान के चलिए कि जो भी पेपर में आएगा वो इससे बाहर का नहीं आएगा। 100% किसी का नहीं फंसता। और मैं भी कह रहा हूं, मैं उतना आपको दे दूंगा कि आप उससे एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कता, उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्किट थे। उसकी नजर
उसकी नजर उसमें से किसी पर क्यों देखें। उसके पिताजी ने उसे ये चीज वो लड़ा देते थे। वो लड़का था जो स्कूल का बच्चा था, तो वो चलते चलते उसके रास्ते में एक दुकान पड़ी, तो उसने देखा कि उस दुकान में जो है कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए हैं, और उन जार में बहुत सारी चीजें, जैसे चॉकलेट था, पिपरमिंट था, बिस्कुट था, ये सारी चीजें थी। लेकिन उनमें से किसी चीज पे उसकी नजर नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी उसको लाकर दे देते थे। फिर भी एक जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट मतलब होता है खींचना, अपनी ओर खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी है। लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि उन सब जार के बीच था ऐसा जार था जिसमें कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह उस जार के सामने अपने बस डाल करके, जो कंधे पे टांगते वो फीता निकाल करके उसने एक तरफ रख, टुकुर टुकुर जार को टुकुर टुकुर मतलब कि एकटक देखता रहा। पूरे जार में कंचे हैं, लकीर, हरे लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो पूरे जार में कंचे थे, और कैसे कैसे थे? हरे लकीर वाले थे, सफेद गोल के कंचे थे, बड़े आंवले जैसे थे, और बहुत खूबसूरत कंचे थे। अब तक कहाँ थे? फिर अंदर उसके मन में दुकान के अंदर, या शायद दुकान के अंदर होंगे, और अब दुकानदार ने इसको बाहर दिखाने के लिए लगाए हुए हैं। तो उसने देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान तो बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह पसंद था। छोटी बहन के लिए हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले खेलता था। कह रहे कि वो ऐसा जार देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आसमान से बड़ा हो गया है, और वो भी उसके भीतर आ गया। फिर वो लड़का कह रहा कि वहां कोई था तो नहीं। फिर उसने पसंद वही था, कंचे उसको पसंद थे। जब उसकी छोटी बहन चली जाती थी तो वो हमेशा अकेला हो जाता था, बिखेरता, चारों तरफ बिखेरता, मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। तभी एक आवाज आई कि लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक गया। बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, जैसे आंवले जैसे। तो वो जब जार अब छोटा बनता जा रहा था, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जार छोटा होता जा रहा है, और उस छोटे जार में क्या थे? हरे लकीर वाले कंचे थे, सफेद गोल और आंवले जैसे कंचे थे। सिर्फ दो जने मतलब दो लोग, दो व्यक्ति, सिर्फ दो जने वहां है। वह बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट का मतलब होता है थोड़ा गुस्सा होना, ठीक है? तो याद कर रखिएगा, चिड़चिड़ाहट का मतलब होता है तो बूढ़ा दुकानदार था। दुकानदार के चेहरे पर कुछ गुस्से थे, दिख रहे थे। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जाकर ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का मतलब होता है मना करना, ठीक है? तो दुकानदार ने कहा कि क्या जो कंचा चाहते हो वो बता दो, मैं तो वह उदास देता हूँ। तो वह उदास अलग खड़ा हो गया। उसने फिर पूछा, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने ढक्कन खोलना शुरू किया जैसे, और उसने फिर कर दिया कि निषेध मतलब होता है मना करना। तो फिर उसने पूछा, सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। कहना कि सवाल कुछ ऐसा था कि उसे कंचा चाहिए था कि क्या चाहिए था, ये उसको पता नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं और समझ में नहीं आता खरीदें क्या। उसी तरीके से उसे एहसास ये करना चाहता था वो कि कंचा होता कैसा है। जैसे उसने जार को छुआ, उसे एहसास हो गया कि कंचा इस तरीके से होता है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लेकिन लिया होता तो। अगर उसने लेने के भाव से कंचे को छुआ होता तो वो कंचा ले लिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बस्ता थामे दौड़ पड़ा। जैसे स्कूल की घंटी बजी, वो जो है अपने बस्ते को लेकर के वो दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़के को
पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचे थे। कह रहे हैं कि उनके स्कूल में ऐसा था कि अगर बच्चा देर से पहुंच रहा है तो उसको सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। और बात उस दिन की है, उस दिन वो सबसे देर में पहुंचा था। वही एक ऐसा बच्चा था जो सबसे देर में पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। तो इसलिए उसने क्या किया कि वह चुपचाप जो है जाकर के पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ये सारे बच्चे हैं और अपनी अपनी कतार में बैठे हैं। कह रहे हैं कि इसमें से जो रामन है वो रोज समय पर आ जाता है। और तीसरी बेंच पर मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है और जॉर्ज एक लड़का है वो दिखा। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। बता रहे हैं लेखक महोदय कि जो जॉर्ज है उससे बड़ा कोई कंचे का खिलाड़ी नहीं, चाहे बड़ा हो कोई लड़का या छोटा हो। अगर कोई भी उससे खेलता है तो वो मात खाता है, मतलब हार जाना होता है। तो मात खाने का मतलब होता है हार जाना। ध्यान देते रहिएगा शब्दों पर। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं विदा होते थे। जो हार जाता था उसे मुट्ठी में करके कंचे बंद करने होते थे। जॉर्ज कंचा चलाकर मुट्ठी की हड्डी तोड़ेगा, तो इसलिए तब उसको जाने देता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया, उसके मन में सवाल हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो उसके मन में सवाल हुआ। मतलब अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। तो रामन जो एक दूसरा बच्चा है, तो उसने क्या किया कि उसने यह सूचना दी कि जॉर्ज को बुखार है। उसने था जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। तीसरी सीट पे लड़की बैठी है। उसने उसको बताया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज का घर जो है रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू जो है ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी उसे हड़बड़ी से पुस्तक खोलकर सामने रख ली। मास्टर जी होंगे वहां सामने, वैसे हड़बड़ी मतलब होता है बहुत जल्दी में। ठीक है, तो उसने जो है एक पुस्तक खोल के सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। सबक मतलब पाठ होता है, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ 37, पृष्ठ मतलब पेज नंबर। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। अच्छी बात, पाठ पढ़ लिया था घर पर। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। यंत्र मतलब होता है उसका जो मशीन, जो इंजन होता है, उसको यंत्र कहते हैं। तो मास्टर जी एक हाथ में बेंच लिए थे और मेज ठोकते हुए समझा रहे थे और पूछ रहे थे कि बच्चों, कई लोगों ने तुम में से रेलगाड़ी की देखी होगी, और उसमें जो यंत्र है मतलब इंजन है वो भाप के से चलता है, भाप की शक्ति से चलता है। मतलब पानी, भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी कहने की इस तरीके से जो भाप होती है, जो पानी से निकलती है उसी भाप से, और तुम्हारे घर में जो भाप निकलती है उससे भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब, कहने की अप्पू ने सोचा कि रेलगाड़ी तो वही है, छुक छुक वाली रेलगाड़ी, लेकिन भाप की गाड़ी का भी मतलब वो समझ नहीं पाया। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। मास्टर जी थोड़ा सा आराम से बोल रहे थे और वो बच्चों को समझा रहे थे रेलगाड़ी के बारे में। पानी रखने के लिए खास जगह है, कहते हैं जी में बॉयलर कहते हैं, या लोहे का बड़ा पीपा होता है। तो अंग्रेजी में बॉयलर क्या कहते हैं, लोहे के पीपो को कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोलकंचे जैसे बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। बच्चा है, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंचे चल रहे हैं, हरे लकीर वाले गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे। उसने सोचा कि जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा तो उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, और वही दोनों मिलकर खेलेंगे और कोई तीसरा आएगा तो उसे खेलने नहीं देगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
मास्टर जी ने वहां से चौक फेंकी और करके गिर गए, पर आकर के गिर गई और वो खड़ा हो गया। अरे तू उधर क्या कर घुट रहा था, उसका दम घुट रहा था। मास्टर जी ने जब उससे पूछा अप्पू से कि भाई तुम उधर क्या कर रहे हो, तो उसका दम घुट रहा था, बोला, वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? मास्टर जी ने पूछा। अप्पू के पास पहुंचे, अप्पू के पास पहुंचे, मास्टर साहब अप्पू के पास पहुंच गए। सारी कक्षा देख रही है, उसकी तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई। जब टीचर बच्चे के पास जाता है तो अनायास ही बच्चे की घिघी बन जाती, मतलब कि जाना मतलब कि मुंह से कुछ ना निकलना, ठीक है। और सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आप लोगों के भी समय में और मेरे समय में भी ऐसा होता था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उसकी तरफ। मास्टर साहब बहुत ही कर्मठ थे। कर्मठ मतलब होता है जुझारू, ठीक है, अपने काम को बहुत ही अच्छे से करने वाले, ठीक है, ईमानदारी से करने वाले कर्मठ कहलाते हैं। तो मास्टर जी ने देखा तो वो समझ गया चल रहा हो, कुछ और चल रहा हो। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद उसने पाठ पर कुछ ध्यान दिया हो। अगर उसने ध्यान दिया है तो उसके साथ जवाब है वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और अगर मास्टर जी ने उसके मन के जवाब बाहर ले आए तो इसी में उनकी सफलता है। हाँ बता, हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था। मास्टर जी ने कहा, हाँ बताओ, डरो मत। और देखा तो जवाब था। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। सब सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। कि जब उन्होंने पूछा तो अप्पू झूठ न बोल सका, उसने कहा कंचा। और कंचा जैसे ही मास्टर साहब ने सुना वो बिल्कुल से सकपका गए। और अब मास्टर जी के चेहरे पर बहुत ही गुस्सा था, चिंगारियां सुलग रही थी, मतलब बहुत ही गुस्से से भर गए थे। और अप्पू ने क्या किया, रोते हुए बेंच पर चढ़ गया, जैसे ही बेंच पर जो है लोगों को पहले सजा दी जाती थी उसी तरीके से। पड़ोसी की टीचर ने दरवाजा झांक कर देखा तो फिर दोनों आई और दोनों हंसने लगे, लेकिन जो है वो हंसी नहीं रोक पाई और अप्पू अपना दुख नहीं रोक पाया, ठीक है। और वो सुबकता रहा, धीरे रोना, मतलब धीरे धीरे से रोना, ठीक है। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। बस उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं रामन, मल्लिका सब। और वो रोते रोते उसका दुख बढ़ रहा था, मतलब वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। और क्लास में जितने बच्चे थे सब उसमें हंसी उड़ा रहे थे उसकी, जिसमें रामन, मल्लिका और भी दूसरे बच्चे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने से वह कंचा खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। उसने सोचा कि जो भी है हंस रहे हैं, हंसने दो, दिक्कत नहीं मुझे, मैं दिखा दूंगा सबको जब जॉर्ज आएगा, और हम और लेंगे उससे कंचा खेलेंगे, उससे पहले खरीदेंगे। और वो खेलने जब जाएंगे तो किसी अन्य को नहीं बुलाएंगे, कोई भी हो इनमें से। और ये सब जब कहेंगे तो ललचाए हुए देखेंगे तो ललचाएंगे कि कितना खूबसूरत कंचा होता है, हरी लकीर वाला जैसा गोल कंचा। फिर शक हुआ कि कंचा मिलेगा कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार दे देगा? कह रहे कि जॉर्ज पूछ लूं, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। सबक मतलब होता है पाठ। मास्टर जी ने फिर कहा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और मास्टर जी ने यह सबक समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? फिर मास्टर जी ने पूछा। अप्पू की संख्या अब भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? लेकिन अप्पू को इस पाठ से, इस सबक से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ कंचा चल रहा था। उसने सोचा कि जॉर्ज आए तो फिर दुकान पर वो देगा कि नहीं देगा, खरीदना पड़ेगा तो कितने पैसे का होगा, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसके सवाल का जवाब मिला। अम्मिड़ी ने शंका का समाधान कराया। अम्मिड़ी एक छात्रा है। कई छात्रों ने याद दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, संख्या क्या है? शंका जरूर है।
क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। अब वो सोच रहे हैं, अप्पू से पूछे कि क्या कोई शंका है? तो फिर उसने कहा कि शंका तो जरूर है। वो अप्पू ने बोला कि क्या जॉर्ज को ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं देगा? कितने पैसे लगेंगे? ये सारे क्वेश्चन जो है कह रहा 5 या 10 पैसे में मिल जाएंगे। फिर कह रहे क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? सारी चीजें के लिए? अरे किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? फिर मास्टर जी ने पूछा तो उसका मतलब मास्टर जी रेलगाड़ी, लेकिन मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो उसे लगा कि अप्पू पूछ रहा है कि रेलगाड़ी कितने पैसे की मिलेगी। तो मास्टर जी ने डांटते हुए कहा कि बेवकूफ हो, रेलगाड़ी पैसे से नहीं खरीद सकते, और अगर खरीद भी लोगे तो करोगे क्या उसका? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। उसने कहा कि वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ ही खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा खेलेगा। चपरासी एक नोटिस लाया। तभी मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। तो नोटिस आया था, फीस जमा करने का नोटिस। तो नोटिस के साथ ही बहुत सारे बच्चे चले गए फीस जमा करने ऑफिस में। बहुत राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने राजन जो था वो एक शैतान बच्चा था। उसने पैर में चिकोटी काट ली और अप्पू ने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया। अब जब उसने चिकोटी काटी तो याद आया कि फीस उसे जमा करनी है, और पिताजी ने पैसे भी दिए 1.5 रुपया जो टोटल है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। तो नोटिस के अकॉर्डिंग वो चला गया। फिर कहा कहाँ जा? मास्टर जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि बड़ा खुश होकर के जो है फीस जमा करनी मास्टर साहब। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर का फीस वीस मत देना, पहले भी खड़े रहो यहीं पे। और वो फिर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान उसने पूछा मास्टर साहब ने कि क्या इस तरीके से फीस जमा कर रहे हो, पढ़ोगे ध्यान से? तो उसने कहा हाँ ध्यान दूंगा। वह दफ्तर आ गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो जैसे भीड़ लग जाती है वैसे ही सारे बच्चे गए। बाबू ने कहा, तो क्लर्क बाबू ने कहा कि एक एक करके आओ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। गोल में अप्पू दूर खड़ा रहा। वहां बातचीत हो रही थी, कुछ लोग पैसे जमा कर रहे थे और हो रहा था, और इस सब में जो है अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। दोनों बच्चों ने फीस जमा कर दी और अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे, वो सारी बातें फिर सोच रहा था कि जॉर्ज को लेकर जाऊंगा, ये सारी चीजें। फिर वही हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे सभी चले। उधर से चले, वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। अब उसके दिमाग और कंचे थे और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। उसने जब वो घर शाम को इधर उधर टहलता रहा तो लड़के जो है छोटे से गड्ढे खोदकर कंचे खेले जाते हैं जैसे, वैसे ही जो है वहां खेल रहे थे। लेकिन जो है अप्पू उधर नहीं। फाटक के खींचने सींचे थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। फाटक के सींचे मतलब होता है जो खंभे लगे होते हैं वो। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान से अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशी के जार हैं। उसने एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया। वह चलने लगा। वो सारी चीजें सोच रहा था और वो चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी, और जैसे दुकान नजदीक आई तो अप्पू ने अपनी चाल की तेजी जो है वो बढ़ा ली। अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसा। कंचा चाहिए है ना, उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब पप्पू ने पीछे पूछा, अच्छे कंचे? जब दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा तो पप्पू ने पूछा कि है ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास तुम्हें कितने कंचे चाहिए? दुकानदार ने कहा, बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास है। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वहां निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या? वह मैं नहीं बताऊंगा। उसने पैसे देखा दुकानदार ने, कितने सारे पैसे, क्योंकि उस समय उतने पैसे बहुत हुआ करते थे। तो उसने पैसे दिखाया कि पूरा 1.5 रुपया है, और वो चौंक गया कि इतने सारे पैसों का ये कंचा क्या करेगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। लेकिन फिर भी जो है, दुकानदार समझ गया कि वह किसी जमाने उसके साथ रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यह उनका खरीदने आया होगा। वह कंचा खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना नहीं चाहता था। लेकिन दुकानदार भी ये समझ गया कि ये बच्चा है। जिस तरीके से हम अपने बचपन में जो है बहुत सारे कंचे खरीदते थे और दोस्तों को बांटते थे, उसी तरीके से यह भी बच्चा है, और ये शायद उन सबके लिए कंचा खरीदने आया है। वो इतने पैसे लाया है। और इधर ये अप्पू ये सोच रहा था कि मैं कंचे तो खरीद लूंगा, लेकिन मैं केवल जॉर्ज के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे दो बातें दो तरीके से चल रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है, लेकिन वो कंचा खेलना नहीं जानता था। तो उसने कहा, तो फिर कैसे कैसे जवाब दे गया। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। उसके दिमाग में चल रहा था कि ये दुकानदार कैसे कैसे सवाल हमसे पूछ। और अब जब उसका धीरज जवाब धीरज मतलब बांध टूट सब्र का बांध टूट जाना, धीरज जवाब देने का मतलब होता है सब्र का बांध टूट जाना। और उसने जो है हाथ फैलाया, दुकानदार भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। अब स्थिति ये हो गई कि जिस कागज की पोटली में उसने दिए थे कंचे दुकानदार ने, उन्होंने क्या किया कि अब जो है वो कागज की पोटली वो छाती से चिपकाए हुए है, और वो नीम की छांव फिर चलने लगा। उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले, हिलाकर देखा। अब उसको यह सेटिस्फेक्शन हो गया था, संतावना हो गई थी कि अब जो है कंचे उसके पास हैं, अब वो जब चाहेगा उसे निकाल लेगा। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। वो ये सोच रहा था कि काश पूरा जार मिल गया होता, उसके छूने से ही कंचों का एहसास हो रहा था। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसको शक हुआ कि सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। उसने क्या किया, पोटली खोली और पोटली खोलने के बाद में किया कि क्या ये सारे कंचे जो हैं ऐसे हैं, सब में लकीर है। और जैसे उसने सड़क के किनारे पोटली खोली, कंचे बिखर गए और रोड की तरफ चले जा रहे थे, बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर तक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 ब्रेक। सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वो रोड पे था, रोड से कंचे चुन रहा था। तो इसी में एक गाड़ी आ रही थी, तो उसने क्या किया कि ब्रेक लगाया। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। उसको यह एहसास नहीं हुआ कि कोई गाड़ी आ रही। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। कच्चा खा जाना मतलब बहुत ही गुस्सा होना। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज कंचे चुनते हैं अबू के बीच में सिर उठाकर देखा, और उसके भीतर मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा। अप्पू को यह नहीं पता है कि ड्राइवर गुस्से में है और उसे जो है कंचे अच्छे लग रहे हैं। उसने सोचा कि वो भी कंचा देखना चाहता है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा।
तो उसने जो है ड्राइवर को कंचा उठा के दिखाया कि अच्छा है ना, और ड्राइवर ने देखा और इससे उसकी हंसी फूट पड़ी। बस्ता, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद। तो इस तरीके से शाम हुई। उसने बस्ते में जो है स्लेट, किताब, कापी, जो भी पेंसिल शीशी थी सब छाती से चिपका घर आया। देर हो रही थी उसकी, चाय बना रहे थे और रास्ता देख रही थी क्योंकि समय हो गया था। और फिर जब देर हुई तो उसकी माँ घबराई भी। फिर उसने जो है बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया माँ को। माँ ने पूछा ये क्या है? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। फिर उससे कहा मुझसे नहीं कहेगा? तो उसने कहा माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो दिए थे ना। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने जो है दोपहर को पैसे दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे लिए? उसने कहा अच्छा, फीस के पैसे दिए थे, तुमने इतने सारे कंचे क्यों ले लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस, उसके घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब चिंतित हो गई कि इतने सारे कंचे उसने ले लिए। अब उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। उसने कहा कि एक मुन्नी थी, उसके बाद में छोटी बहन है, उसकी छोटी बहन। और माँ ये सारी चीजें देख करके उसकी पलकें भीग गई, मतलब रोने को हो गई वो। फिर अप्पू जान नहीं सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खेलने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अप्पू ने सोचा माँ क्यों रो रही है। अब ये समझ नहीं आया। उसने कहा कि क्या कंचे खरीदने? फिर उसने सोचा नहीं, कंचे तो खरीद ले, इस बात से माँ रोएगी नहीं। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या, उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे नहीं आए। उसने सोचा कि वो दुकानदार, वो ड्राइवर, सबको जो है कंचे पसंद है। ऐसा क्या है कि माँ को कंचे पसंद नहीं है? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। उसने सोचा शायद कंचे अच्छे नहीं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो इस तरीके से एक कहानी है, और इस तरीके से ये एक पाठ जोकर की टी पद्मनाभन ने लिखा हुआ है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपने जो पाने का निश्चय किया है उसको आप सिर्फ ध्यान से उसी को पाने के लिए तत्पर रहिए। हालांकि इसमें एक गलत तरीका है कि बच्चे ने फीस के पैसों से ये किया, लेकिन उसकी खुशी थी इसलिए उसने कंचे खरीदे थे फीस के पैसों से। आपको सिर्फ ये सीख लेनी है, जो भी करना है अच्छा करना है और अच्छे तरीके से करना है। चलिए कुछ प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। कंचे जब जार से निकालकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो यह होता है कि पहले बहुत बड़ा हो जाता है जार कंचे का, अप्पू उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो दुकानदार आवाज लगाता है तो दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान है, फिर हंसने का कारण बताइए। दुकानदार परेशान है कि उसने कंचे लेने हैं लेकिन इतने सारे पैसों का क्या। फिर उसने हाथ बढ़ाया कि भाई दे दो, इसलिए दोनों हंस लिए थे। और ड्राइवर इस वजह से परेशान था कि कंचे रास्ते में जो है कंचे जो है बटोर रहा था और उसने ब्रेक लगाया और बहुत गुस्से में था। तो अप्पू को समझ नहीं आया गुस्से में क्यों। उसने कंचा उठाकर ड्राइवर को दिखाया कि अच्छे हैं ना, और दोनों ड्राइवर और अप्पू दोनों हंसने लगे। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज
धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। क्योंकि मास्टर साहब उस रेलगाड़ी के विषय पे जो है बताने लगे, तो उसमें जो है आवाज धीमी हो गई। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अनुमान और कल्पना से है, ये सारी चीजें इससे मतलब नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, हमने अर्थ बता दिया है। सांस रोके हुए सहमे हुए खड़े होना, ये हमने बता दिया है। इतनी बड़ी रकम, और इसमें देखिए, इतनी बड़ी रकम से कंचे खरीदेगा बढ़िया सफेद गोल कंचे, ये विशेषण है। इतनी बड़ी रकम क्या होती, विशेषण होती है। सफेद गोल कंचे क्या है, विशेषता है, क्योंकि सफेद और गोल क्या है, इसकी विशेषता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, और ये आप लोग कर लेंगे तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।